हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में, टाटा ग्रुप के एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो यहां पे आपको है एक शेयर के बदले 10 शेयर यहां पे स्प्लिट होने के बाद देने वाला है। तो आज कंप्लीटली बात करने वाले हैं अपन टाटा स्टील के बारे में। उसकी जो है अपन 4 चीजों की यहां पे इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। पहली चीज यहां पे देखने वाले हैं कि टाटा स्टील जो है उसकी जो स्टॉक का जो स्प्लिट हो रहा है उसके क्या बेनिफिट आपको यहां पे मिलने जाएंगे, क्या मिलने वाले हैं। उसके बाद में स्प्लिट रेशियो क्या है उसकी बात करेंगे। उसके बाद में अपन रिकॉर्ड डेट की बात करेंगे, जो रिकॉर्ड डेट है स्टॉक की, कब तक आप अपने अकाउंट में जो स्टॉक है आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए ताकि आप जो है उसका बेनिफिट उठा सको और जो वो स्टॉक स्प्लिट हो रहा है उसका बेनिफिट है वो यहां पे उठा सको। और अगर आप टाटा स्टील के इन्वेस्टर हो तो यहां पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो यहां पे बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं इनके अंदर बाइंग लेवल्स की, किन बाइंग लेवल्स पे आप एंट्री जो है अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो यहां पे ले सकते हो, और किन बातों का यहां पे एज ए इन्वेस्टर आपको जो स्टॉक है इसके अंदर ध्यान देना चाहिए। तो डिटेल में ये वीडियो होने वाला है, सारी की सारी चीजों को यहां पे ध्यान से बात करेंगे। तो इसलिए यहां पे पहली चीज जो यहां पे मैं बताने वाला हूं वो है टाटा स्टील स्टॉक बेनिफिट। जो टाटा स्टील का जो स्प्लिट हो रहा है, टाटा स्टील के स्टॉक का स्प्लिट हो रहा है, उसके क्या बेनिफिट अपन को मिलने वाले हैं, क्या बेनिफिट होते हैं। देखो, जनरली होता है क्या है कि कोई भी स्टॉक होता है, अब यहां पे मैं टाटा स्टील की अपन आज बात कर रहे हैं जिसके अंदर स्प्लिट हो रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्प्लिट हो रहा है। मतलब जो 10 रुपए का फेस वैल्यू का जो स्टॉक है उसके अंदर हम रेशो की बात करेंगे आगे डिटेल में, तो वो 1 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक जो है वो यहां पे बनने वाला है। तो आज जो इस टाटा स्टील की प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो यहां पे आज जो क्लोजिंग दी है इसने, ये 2% के लगभग यहां पे इंक्रीज हो गया। 904 रुपए पे जो है इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अब आप देख सकते हो, जो पहली चीज है, जो बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूं, पहले वो बेनिफिट की बात करने से पहले आपको जो स्प्लिट के बेनिफिट है उसकी बात करने से पहले आपको थोड़ा सा इस स्टॉक के ऊपर कुछ और भी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जो इसका 52 वीक हाई है गाइस, 52 वीक हाई है वो रहा है इसका 1534 रुपए। 1534 रुपए इस स्टॉक का 52 वीक हाई है, और आज जो ट्रेड कर रहा है, आज जो क्लोजिंग दी है वो दी है यहां पे 904 पे। तो काफी डिफरेंस है इसके हाई में और आज की क्लोजिंग प्राइस में। जो अपन को पिछले 2.5 महीने के अंदर, लगभग 2.5 महीने के अंदर ये गिरावट देखने को मिली, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया था कि किस वजह से जो ये गिरावट है ये टाटा स्टील और स्टील सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर यहां पे देखने को मिली। लेकिन आज का वीडियो स्पेसिफिकली यहां पे है जो टाटा स्टील का जो स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है उसके ऊपर। तो यहां पे अपन बात करते हैं स्प्लिट के जो है बेनिफिट्स क्या यहां पे जो एक इन्वेस्टर को देखने को मिलते हैं। देखो क्या होता है कि आपके डीमेट अकाउंट में मान लो फॉर एग्जांपल 10 जो स्टॉक हैं वो टाटा स्टील के हैं। टाटा स्टील के आपके डीमेट अकाउंट में 10 स्टॉक हैं। अब क्या होगा, स्प्लिट होने के बाद अगर अब ये स्प्लिट रेशियो किस रेशियो में स्प्लिट हो रहा है, क्योंकि मैंने दूसरी बात यहां पे आपको ये बताई कि मैं इस वीडियो के अंदर स्प्लिट रेशियो की भी अपन बात करें किस रेशियो में हो रहा है। तो ये 10:1 के अंदर जो है ये स्टॉक स्प्लिट यहां पे होने जा रहा है। अब देखो 10:1 का मतलब होता है कि जो 1 स्टॉक अगर आपके डीमेट अकाउंट में होता तो यहां पे आपको टाटा स्टील के जो है 10 स्टॉक है वो यहां पे देखने को मिल जाते हो जाते। अब यहां पे मैंने इस एग्जांपल में, मान लो इस एग्जांपल में लिया है कि आपके डीमेट अकाउंट में 10 स्टॉक है टाटा स्टील के, तो जो स्प्लिट होगा, स्प्लिट होने के बाद आपके डीमेट अकाउंट में वो हो जाएंगे 100 स्टॉक, 100 स्टॉक। इस तरह के आप सिंपली इसको समझ सकते हैं कि स्टॉक स्प्लिट में एक चीज होती है, वो होती है कि लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी कैसे बढ़ी, जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, जो ट्रेडेबल नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो यहां पे मार्केट के अंदर बढ़ गए। अब वो मार्केट के अंदर स्टॉक्स बढ़ गए तो उस स्टॉक की लिक्विडिटी यहां पे बढ़ जाती है। अब देखो, लिक्विडिटी बढ़ने के कई बार तो अच्छे परिणाम मिलते हैं और कई बार जो है इसके नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अपन को भी देखने को मिले हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे आपको बताता हूं कि आपने आरती ड्रग्स के अंदर देखा, आरती ड्रग्स में लगातार यहां पे बहुत शानदार रैली अपन ने स्टॉक के अंदर देखी पिछले कोरोना के टाइम पे। उसके बाद में जब से उस स्टॉक का
स्टॉक का स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट होने के बाद अपन ने उस लिक्विडिटी तो बढ़ गई, लेकिन लिक्विडिटी बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग भी उसके अंदर स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब उसने स्प्लिट किया था तब वो ऑल टाइम हाई के लगभग था। उसके बाद में एक और एग्जांपल देता हूं, आईआरसीटीसी। अब आईआरसीटीसी के स्टॉक में भी देख लो, जब ऑल टाइम हाई के लगभग आसपास था तब उन्होंने जो है इसको स्प्लिट किया, लगभग 900 रुपए का एक स्टॉक जो है ट्रेडेबल हुआ, और उसके बाद में उसके अंदर अपन ने और करेक्शन देखा। तो ऑल टाइम हाई के आसपास जब भी स्प्लिट हुआ, लगभग अपने जो पुराना एक्सपीरियंस ये रहा है कि उसके अंदर जो है एक करेक्शन अपन को देखने को मिलता है, क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव स्टॉक होता है, उसके बाद में उसके स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी बढ़ जाते हैं, तो इसमें जो है थोड़ी सी जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे अपन ने किन चीजों को देखो नोट क्या किया है, 52 वीक हाई जो है वो स्टॉक का है 1534 रुपए, लगभग आज की प्राइस से बहुत ज्यादा हाई है, आज की प्राइस से बहुत ज्यादा, आज 904 पे क्लोजिंग दी है, और इसका 52 वीक लो से तो लगभग डबल के आसपास था। जो आज की 52 वीक लो था इस स्टॉक का, जो 10 दिन पहले अपन ने बनते हुए देखा था 827, उससे तो लगभग डबल के आसपास था हाई। तो यहां पे जो स्प्लिट होने जा रहा है वो हो रहा है इसकी काफी करेक्शन के बाद में डिसीजन लिया जा रहा है। तो यहां पे जो है एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके अंदर, इसकी प्राइस के अंदर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो अगर आपको एक्सपेंसिव लग रहा है, तो एक चीज इसमें और होती है कि जिन लोगों को स्टॉक एक्सपेंसिव लगता है वो स्प्लिट हो जाता है 10 की रेशियो में, तो यहां पे डिवाइड इसकी जो प्राइस, मान लो उस दिन जो रिकॉर्ड डेट है उस दिन 900 रुपए रही, तो उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 90 रुपए में एक स्टॉक की वैल्यू यहां पे हो जाएगी। तो उस सस्ते और मतलब इसकी पब्लिसिटी और लिक्विडिटी बढ़ गई, तो उसके बाद अगर बाइंग आती है, क्योंकि जो शेयर प्राइस तो कम हो गया, अब इसमें बाइंग आती है और कोई सेल यहां पे करने वाले पहले से जो है जिनके अंदर करेक्शन आ चुका, तो सेलिंग जो है इसके अंदर कम आने वाली है, तो डेफिनेटली यहां पे जो है अगर बाइंग आती है तो स्टॉक की प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली आपको बढ़ती हुई आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो ये है इसके अंदर जो खेल, मैंने तीनों एग्जाम्पल बता दिए, आईआरसीटीसी का भी बता दिया और आरती ड्रग्स का भी बता दिया, और यहां पे आज अपन डिस्कस कर रहे हैं टाटा स्टील की। तो इसके अंदर जो है एक ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया, स्टॉक सीम्स मोर अफोर्डेबल। जब बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाता है तो प्राइस अफोर्डेबल लगने लग जाती है, 90 रुपए का लगने लग गया, लेकिन हुआ क्या है कि वो 10 से डिवाइड हो गया, तो उसकी प्राइस जो है 10 से डिवाइड होगी, तो वो अफोर्डेबल हो जाता है आम पब्लिक के लिए और बाकी इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये चीज तो पहली चीज थी जो इसका एक तरह से इस स्टॉक के लिए पर्टिकुलरली बेनिफिशियल साबित होने वाला है, जहां तक मेरा एनालिसिस यहां पे कहता है। उसके बाद में अपन दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि इन ए स्टॉक स्प्लिट द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इंक्रीजेज and the price per share decreases proportionally while the market capitalization and value of the company do not change। देखो ये ऊपर वाली चीज तो डिस्कस कर ली, लेकिन ये वाली कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर शेयर बढ़ रहे हैं लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बढ़ेगा, मार्केट जो उसका मार्केट कैप है कंपनी का वो सेम ही रहता है। क्या होता है कि उस स्टॉक की 900 वैल्यू थी ना, तो उसको 10 से डिवाइड किया अपन ने तो वो 90 हो गया, तो वो टोटल शेयरों से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 10 से ज्यादा मल्टीप्लाई होंगे जितने भी शेयर थे, तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एम कैप है, वो सेम ही यहाँ पे रहने वाला है। तो कंपनी की वैल्यू और उसका मार्केट कैप यहाँ पे चेंज नहीं होता है। ये दो टेक्निकल चीजें थी जो आपको समझनी थी, और यहाँ पे मैंने दूसरों से कंपेयर, दूसरे स्टॉक से कंपेयर करके भी आपको बता दिया कि टाटा मोटर जो टाटा स्टील है उस स्टॉक के अंदर क्या आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली आपको ये चीज तो यहाँ पे समझ में क्लियर हो गई होगी। तो अपन ने बात कर ली इसकी स्टॉक के स्प्लिट के बेनिफिट। अब स्प्लिट रेशियो मैंने आपको बता दिया, इसका है 10:1। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर आपके डीमैट अकाउंट में एक स्टॉक है तो आपको 10 स्टॉक जो है वो यहाँ पे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, बस उनकी फेस वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगी। अभी उसकी फेस वैल्यू 10 RS है और वो जो डिवाइड हो जाएगी 10 से, तो 1 रुपए की जो है फेस वैल्यू जो है वो यहाँ पे रह जाएगी। तो ये चीज होगी। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है अपना रिकॉर्ड डेट, जिसकी मैंने बोला था कि रिकॉर्ड डेट की बात करेंगे, और उसके बाद में बाइंग लेवल्स की यहाँ पे जो है अपन बात करने वाले हैं। तो रिकॉर्ड डेट की देखो बात करूं तो यहाँ पे टाटा स्टील ने, बोर्ड ने फिक्स कर दिया रिकॉर्ड डेट यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है अपन रिकॉर्ड डेट तक थोड़ी सी ढिलाई बढ़ देते हैं
और यहाँ पे अगर आपको देखो ये चीजें तो होती है, भूलना, ये मार्केट में डेली अपडेट नहीं रहना, ये सारी चीजें हो सकती है। तो आप क्या करो, यहाँ पे क्या है, मैं इसकी रिकॉर्ड डेट से पहले और उसके आसपास एक वीडियो और बना दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि, या फिर इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसी टाइम आपको पता चल जाए कि टाटा स्टील के लिए मैंने कुछ डिसीजन सोचा था वो अभी मेरे को लेना है। अगर इस स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो मैं हो सकता है इसके ऊपर एक वीडियो और डाल दूं ताकि बाइंग लेवल पे आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। तो ये सबसे मेन चीज है, यहाँ पे जो है डेट और टाइम बहुत जरूरी होता है, इसी के अंदर मात खाते हैं अपन। क्या होता है कि टाइम निकल जाता है, उसके बाद में अपन सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है इस चीज को आप कर लीजिए। उसके बाद में अपन देखते हैं इसकी जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की है वो यहाँ पे फिक्स की है फ्राइडे जुलाई 29। तो यहाँ पे 29 जुलाई तक आपके जो डीमेट अकाउंट है उसमें स्टॉक होने चाहिए, मतलब क्रेडिट हो जाने चाहिए, क्रेडिट हो जाने चाहिए उस दिन तक आपके। ऐसा नहीं है उसी दिन आप बाई करो, क्रेडिट हो जाने चाहिए फॉर द सेफ साइड। तो जब क्रेडिट हो जाएंगे तो उस दिन आप एलिजिबल हो जाओगे, उसके जो है स्टॉक स्प्लिट के हकदार बन जाओगे। अगर आपके से उसमें हैं तो उनको डिवाइड बाय 10 से डिवाइड करके उतने स्टॉक जो है अगर आपके पास 10 स्टॉक हैं तो वो हो जाएंगे आपके 100 और फेस वैल्यू उनकी गिर के 1 रुपए हो जाएगी। तो आज 10 रुपए की फेस वैल्यू है। तो मार्केट कैप में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन आप डेट ध्यान रखना 29 जुलाई जो है वो यहाँ पे इसके लिए रिकॉर्ड डेट जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। अब मैंने एक लास्ट चीज है जो यहाँ पे आपको बहुत जरूरी है जाननी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपन डिसीजन तो ले लेते हैं कि इसको बाई कर लेते हैं, इसको बाई, लेकिन कुछ बेसिस होना चाहिए, कुछ चार्ट का बेसिस होना चाहिए कि कहां पे बाई करें। हर कहीं पे बाई कर रहे हैं, नीचे बाई कर रहे हैं, ऊपर बाई कर रहे हैं, थोड़ा सा आप जो है लेवल्स को देख के ही बाई करना चाहिए। तो बाइंग लेवल की यहाँ पे बात करना बहुत ही जरूरी है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे जो है कुछ इसका हिस्टोरिकल डाटा लिया है, टाटा स्टील का ये चार्ट लिया है मैंने, जो काफी लंबा चार्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो एक कैंडल है वो 1 मंथ की है। तो लंबे चार्ट के अंदर थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी है वो अपनी बढ़ जाती है, क्योंकि छोटे लेवल पे अगर आप 1 मंथ 2 मंथ का ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे हो सकता है आप स्मॉल चार्ट लो, स्मॉल 5 मिनट का लो, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का लो, उसके अंदर आप छोटे ट्रेड के अंदर ध्यान रखो। और उससे ज्यादा जाओ तो 1 दिन का। लेकिन 1 मंथ का कब लिया जाता है, जब यहाँ पे जो है अपन को स्टॉक की थोड़ी दशा और दिशा यहाँ पे जाननी हो, आने वाले टाइम में कैसा ये परफॉर्म कर सकता है। तो देखो एक चीज देखो, ये जो पॉइंट है जहां पे इसने थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट लिया है, अभी हम इसको सपोर्ट नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे हल्की सी एक ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पे अपन को देखने को मिली है। तो ये जो है यहां से करेक्शन भी आया था, जो पिछला जो रेजिस्टेंस फेस किया था, ये बात है यहाँ पे 2007 की, और उसके बाद दोबारा रेजिस्टेंस फेस किया है 2008 का। उस टाइम अपन ने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था मार्केट के अंदर, और उसके बाद में लगातार स्टॉक के अंदर एक ड्रॉप आया जबरदस्त। तो ऑलवेज याद रखना कि यहां पे जो है ये जो चीज है ये यहां पे सपोर्ट का काम जो है करने वाली है टाटा स्टील के अंदर। ये जो लाइन है ये अब सपोर्ट का काम करने वाली है। अगर ये ब्रेक करता है तो हम दूसरी पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है ये रेंज सपोर्ट का काम करने वाली है। इससे थोड़ा सा ऊपर अब 900 रुपए पे 904 रुपए पे स्टॉक चल रहा है। तो थोड़ा हल्का फुल्का इसके अंदर करेक्शन, मार्केट के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव डे होता है, तो उसके अंदर मैं यहां पे बाइंग करने का सोचूंगा। ये मेरा यहां पे एनालिसिस है। इसके अंदर आपको अगर कोई भी डाउट है, कुछ चीज नहीं समझ में आती है, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो इसके अंदर, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।